नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज पहुंचकर 15 अगस्त को बिजली के झटके से मरने वाले ब्रिजेश राठौर के परिवार से मुलाकात की और इसके साथ ही सपा चीफ ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा चेक सौंपा। और इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो दोस्ती इसीलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार है और मोदी प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी में दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। हम ऐसे देश से कभी संबंध खराब नहीं कर सकते हैं जो पड़ोसी देश हमारी जमीन पर नजर रखता है और जो पाकिस्तान की मदद करता है उससे सावधान रहना चाहिए। हम अमेरिका को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उससे हमारा प्यार बड़े पैमाने पर है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। सरकार नहीं न्याय दे पाई तो जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, दोस्ती अलग जगह है। वो दोस्ती इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका से संबंध अच्छे हों। अमेरिका व्यापार करता है, वह अमेरिका कैपिटल्स लोगों की राजधानी है। वहां वेल्थ बनाई जाती है, पैसा बनाया जाता है। अमेरिका में सपने देखते हैं बड़े बड़े लोग और उन सपनों को पूरा करने के लिए वहां के लोग मेहनत करते हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य में, शिक्षा में वो दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। उस देश से संबंध आपके कभी खराब नहीं होने चाहिए। और जिन देशों से आप संबंध बनाने जा रहे हो, कभी इस देश में बलूचिस्तान के खान गफार खान साहब ने कहा था उस समय जो फैसले हुए थे उस समय कि कहां मुझे भेड़ियों के पास छोड़ करके जा रहा है भारत, सरकार नहीं न्याय दे पाई। मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने अब सभी विवाद खत्म करते हुए बसपा प्रमुख से माफी मांग ली है। बता दें कि मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पिछले दिनों पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी पोस्ट में अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे माफ कर दें। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि ऐसा मैं गलती दोबारा नहीं कहूंगा। और अशोक सिद्धार्थ ने किसी के लिए सिफारिश नहीं करने का भी वादा किया है। और आखिर में उन्होंने मायावती से खुद को माफ करते हुए पार्टी में वापस लेने का आग्रह किया है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी के कई जिम्मेदार पदों पर लंबे सालों तक कार्यरत रहे और पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर आज अपने लंबे पोस्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती की माफी मांग ली है और आगे पार्टी और बीएसपी मूवमेंट के प्रति पूरी तरह से वफादार रहकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में वो पूरे जी जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के नेतृत्व में दिया गया है। आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ को 12 फरवरी 2025 को पार्टी विरोधी गतिविधियों और गुटबाजी के आरोप में बीएसपी से निष्कासित किया गया था। और इसके बाद से आज अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर मायावती से माफी मांगते हुए कहा कि मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वो मुझे माफ कर दे और आगे मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा और मार्गदर्शन और साथ ही दिशा निर्देश से आगे मैं काम करूंगा। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने विधायक इकबाल महमूद के आम के बाग की ओर शनिवार को नापतोल करवाया गया और प्रशासन ने बुलडोजर मंगवाकर सरकारी जमीन पर निशान लगवाया है। और अब आरोप है कि सपा विधायक ने 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। आम के बाग में बगैर अनुमति कटहल का पेड़ काटने का भी आरोप लगाया गया। इसके साथ ही एसडीएम विकास चंद्र ने बताया है कि रायसती थाना इलाके में गांव के सपा विधायक की बाग है और जानकारी के मुताबिक संभल तहसील में मंडल गांव के निरीक्षण के दौरान पता चला है कि कुछ लोगों ने एक बगीचे के भीतर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। तहसील के अधिकारी ने बताया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यह अवैध कब्जा लंबे समय से चला आ रहा है और अनधिकृत पेड़ कटाई की समस्या से काफी लोग देखने को मिल रहे हैं। और निपटने के लिए वन विभाग के साथ साथ
राजस्व, नहर, सिंचाई, नलकूप विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। विधायक वाल्मीकि के पास में जो है बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है, क्या पूरा मामला है? ये तहसील संबल में ग्राम मंडलाई में आज हम लोग मौजूद हैं और फील्ड निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया था कि दो गाटा संख्या जो कि गाटा संख्या 198 और 222 है, इकबाल महमूद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जुनैद, फैज इकबाल, मोहम्मद असलम, शान इकबाल, सोहेल इकबाल, मोहम्मद जुनैद, इनके नाम से दर्ज है। इन दो नंबरों के बीच में 4 सरकारी नंबर थे जिनका गाटा संख्या है क्रमशः 221 का बंजर, 221 का गुल का नंबर, 271 नाली और 272 नाली। तो इन चारों नंबरों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और उसको बाग के रूप में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ के हालात बेकाबू हो गए हैं और लगातार जल स्तर बढ़ने से बरेली मोड़ सहित दर्जनों मोहल्ले और कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के पानी के सैलाब से लोगों का परिवार अंदर फंसने से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शाहजहांपुर में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा ड्रोन से शुरू से ही निगरानी की जा रही है और 20 स्थानों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण एसएस कॉलेज, बरेली मोड़ मेडिकल कॉलेज और नगर निगम सहित कई मोहल्ले और कॉलोनियों में पानी घुस गया है और लगभग 100 से अधिक मरीजों की छुट्टी देकर बाहर निकाला गया है और कुछ मरीजों को दूसरे मंजिल पर स्थानांतरित किया गया है। तो वहीं सामान्य बीमारी वाले मरीजों को दवा देकर फिलहाल घर भेज दिया गया है। आगरा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के अत्यधिक संख्या में आने के चलते प्रशासन के कहने पर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, यमुना को बचाने और हिंदुओं को संगठित करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि यमुना मैया को निर्मल कर दें और जिससे यमुना का जल फिर से ठाकुर जी पर चढ़ाने लगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि सनातन का मतलब है कि जिसका ना आदि हो और ना अंत हो। 3000 साल पहले कोई रहता है तो सिर्फ सनातनी रहते हैं, इसलिए जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपने पूर्वज खंगाले तो उनको सभी पूर्वज सनातनी ही मिलेंगे। बागेश्वर बालाजी की जय। अत्यधिक भक्तों के समुदाय उपस्थित होने के कारण उस जगह की इतनी स्थिति नहीं थी कि इतने हजारों श्रद्धालु आगरा के एक जगह आ सकें, जिस कारण से प्रशासन के द्वारा अनुमति लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, इसलिए प्रशासन ने हमसे कहा कि महाराज जी ये कार्यक्रम यदि करेंगे तो किसी को चोट लग जाएगी। हमने सोचा लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम के आए हैं, जिस कारण से आगरा का आज का जो कार्यक्रम था वो स्थगित किया। लेकिन हम ब्रज क्षेत्र में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यमुना जी को बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। ब्रिज में आएंगे और भगवान कृष्ण लला को बैठाने का निवेदन करेंगे और यमुना की शुद्धि के लिए भारत सरकार के चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे हमारी यमुना मैया को निर्मल कर दो ताकि उनका जल फिर से ठाकुर जी पर चढ़ने लगे। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 3 वाहन चोरों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर अंतरजनपदीय वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने 3 अंतरजनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अरुण और अभिषेक रितेश तोमर मेरठ के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 6 चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। बरामद बाइक में बुलेट और स्प्लेंडर बाइक भी शामिल है। मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर से बाइक चोरी करते थे ये चोर। पश्चिमी यूपी में कम दामों में चोरी की बाइक बेचा करता था ये गैंग। और 10 दिन पहले हॉस्पिटल की पार्किंग से भी बुलेट बाइक उठाई गई थी और मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है।
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र नई मंडी से एक बुलेट चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए सीओ नई मंडी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर नई मंडी और इनकी टीम के द्वारा इसको ट्रेस किया गया और जब जो चोरी करने वाले अभियुक्त थे इनको पकड़ा गया तो इनके कब्जे से कुल 6 बाइकें बरामद हुई है। इस प्रकार एक ये बाइक चोरी करने वाला गैंग पुलिस ने पकड़ा है। इसमें जब इनसे पूछताछ की गई, जो चोरी किए गए और जो बरामद किए गए वाहन इनके संबंध में, तो ये पता चला है कि ये एक इंटरस्टेट गैंग है जो दिल्ली और यहाँ यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर से ये मौका पड़ने पे बाइक चोरी करते हैं और फिर उसके बाद में जो है इसको या तो अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं या फिर किसी को जो सस्ते दामों में बेच देते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र नई यूपी के प्रयागराज से खबर है, जहां पर जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत हो गई है। सेफ्टी टैंकर की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सेफ्टी टैंकर की सफाई करने उतरे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। 2 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक का इलाज लगातार जारी है, तो वहीं प्रशासन की लापरवाही पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैदाबाद से सेफ्टी टैंकर से निकली ये जहरीली गैस की चपेट में आने से लोगों की मौत हो गई है और घटना के बाद से इलाके में खलबली मची हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है।